हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री मेजर 1 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। और ऐसे ही एक एक वीडियो के थ्रू हम सारे वीपीआई क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और ना सिर्फ सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बल्कि हम ऐसे ही करके पूरे सिलेबस को भी कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से बना सको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज मैं कौन सा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत को कवर किया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो आज के क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आंसर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे परिचय, मतलब साहित्यिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं इसका परिचय लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं। उसके बाद फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं या फिर कौन कौन से साहित्य आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व होता है जिसे हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। और उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे यानी कंक्लूजन लिखेंगे। और एग्जाम में जब आप आंसर को इसी तरीके से सजा करके लिखेंगे तो एग्जाम में जो बच्चे आंसर को जैसे तैसे लिख करके आते हैं बस पेज भरने के लिए, उनके कंपैरिजन में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि साहित्यिक स्रोत होता क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें प्राचीन भारत के बारे में जानना है तो हमें कुछ प्रमाणों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रमाण के हम इतिहास को सही तरीके से समझ नहीं सकते। इतिहास को जानने के लिए हमें उन चीजों को पढ़ना पड़ता है जो हमें पुराने समय के बारे में जानकारी देती है और इन्हीं को स्रोत कहा जाता है। बिना स्रोतों के इतिहास का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि स्रोत ही हमें अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। इसका मतलब है कि अगर स्रोत नहीं होंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि पहले हुआ क्या था। जैसे अगर कोई प्रमाण नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि कौन राजा था या फिर पहले के समय में लोग कैसे रहते थे। स्रोत हमें बताते हैं कि पुराने समय में समाज कैसा था, लोगों की संस्कृति कैसी थी, वे किस धर्म को मानते थे और उनकी राजनीति कैसी थी। इसलिए इतिहास में स्रोत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकार इन स्रोतों के आधार पर ही प्राचीन भारत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मतलब इतिहासकार खुद से कोई कहानी नहीं बनाते, वे इन स्रोतों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और फिर उसके आधार पर इतिहास लिखते हैं। मतलब इतिहास की जो भी जानकारी हमें मिलती है वो इन्हीं स्रोतों पर आधारित होती है। इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है और एग्जाम में इस पर आपका कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत कवर कर रहे हैं। तो इतिहास को समझने के लिए इन इतिहासकारों ने स्रोतों को दो बड़े भागों में बांटा है। इससे पढ़ने और समझने में आसानी होती है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत लिखित होते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत खुदाई से मिलने वाली वस्तुएं होते हैं, जैसे सिक्के, मूर्तियां और बर्तन। साहित्यिक स्रोत वे लिखित सामग्री होते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब साहित्यिक स्रोत का सीधा सा मतलब ये है कि ये लिखी हुई जानकारी होती है, जैसे कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ या कोई लेख जिसमें प्राचीन भारत के बारे में लिखा हो। इनसे हमें ये पता चलता है कि पहले लोग कैसे रहते थे और उनका समाज कैसा था और वो कैसा जीवन जीते थे। इन साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें, काव्य, नाटक और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल होते हैं। मतलब साहित्यिक स्रोतों में कई प्रकार की चीजें आती है, जैसे धार्मिक किताबें, इतिहास की किताबें, कविताएं और नाटक। इसके अलावा जो विदेशी लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, उनके लेख भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे उस समय की सच्ची तस्वीर बताते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब इतिहास को आसान बनाने के लिए साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है।
इससे पढ़ने में बहुत सुविधा होती है और हमें समझने में आसानी होती है कि कौन सा साहित्य किस प्रकार की जानकारी देता है। तो हमारा दो प्रकार का साहित्यिक स्रोत है, जिसमें से पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य वे किताबें होती है जो धर्म से जुड़ी होती है, जैसे वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इनसे हमें लोगों के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसका मतलब होता है जो सीधे धर्म से संबंधित नहीं होता, लेकिन उससे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे राजा का प्रशासन व्यवस्था, युद्ध, समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी। ये सब हमें धर्मनिरपेक्ष साहित्य से मिलती है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि धार्मिक साहित्य क्या होता है। तो धार्मिक साहित्य से हमें प्राचीन भारत के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब धार्मिक साहित्य हमें बताता है कि प्राचीन भारत में लोग क्या मानते थे और कैसे जीवन जीते थे। इससे हमें उनके रीति रिवाज, पूजा करने के तरीके और समाज के नियमों की जानकारी मिलती है। इससे ये भी पता चलता है कि उनका जीवन कितना अनुशासित था। ये साहित्य मुख्य रूप से वेदों, बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से मिलता है। मतलब धार्मिक साहित्य की सबसे ज्यादा जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों से हमें प्राचीन भारत के धार्मिक जीवन की पूरी तस्वीर मिलती है, जिसमें सबसे पहला है वैदिक साहित्य। आइए आप समझते हैं कि वैदिक साहित्य होता क्या है। तो वैदिक साहित्य को प्राचीन भारत का सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। मतलब वैदिक साहित्य को भारत का सबसे पुराना साहित्य माना जाता है, क्योंकि ये हजारों साल पुराना है और इसी से हमें भारत के सबसे पुरानी समाज की जानकारी मिलती है। वेदों से हमें आर्यों के जीवन, उनकी संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब वेद हमें बताते हैं कि आर्य लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था और वे किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनसे हमें उनकी संस्कृति, उनके समाज के नियम और उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती थी। अगर हम वेदों की संख्या की बात करें कि हमारे पास टोटल कितने वेद हैं, तो हमारे टोटल 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद हमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी देता है और ये चारों वेद मिलकर हमें प्राचीन भारत के जीवन की पूरी जानकारी देते हैं और इन 4 वेदों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, क्योंकि ये इतिहासकारों के अनुसार ये वेद सबसे पहले लिखा गया था। इसलिए प्राचीन आर्यों के जीवन की सबसे ज्यादा जानकारी हमें इसी वेद से मिलती है। इसमें देवी देवताओं की स्तुतियां और उस समय के समाज की झलक मिलती है। मतलब ऋग्वेद में अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा में मंत्र लिखे गए हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु की पूजा का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय लोग प्रकृति के शक्तियों को भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। सामवेद में धार्मिक गीत और मंत्र हैं। मतलब सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिन्हें गाया जाता था। ये मुख्य रूप से यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र थे। इससे हमें पता चलता है कि उस समय धर्म में संगीत का भी बहुत महत्व था। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन मिलता है। मतलब यजुर्वेद हमें ये बताता है कि यज्ञ कैसे किया जाता था और उसके क्या नियम होते हैं। इससे हमें प्राचीन धार्मिक परंपराओं और कर्म कांडों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में रोगों, जादू टोना और दैनिक जीवन से संबंधित बातें मिलती है। मतलब अथर्ववेद में हमें आम लोगों की जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें बीमारियों के इलाज, घरेलू जीवन और कुछ अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग स्वास्थ्य और जीवन की समस्याओं को कैसे समझते थे। वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी महत्वपूर्ण थे। मतलब वेदों के अलावा कुछ और ग्रंथ भी लिखे गए थे, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है और ये भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इनमें यज्ञ और धार्मिक कर्म कांडों की विस्तृत जानकारी मिलती है।
इनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन समय में धर्म का लोगों के जीवन में कितना महत्व था। आरण्यक ग्रंथ उन लोगों के लिए लिखे गए थे जो जंगल में रहकर तपस्या करते थे। मतलब आरण्यक ग्रंथ खासकर उन लोगों के लिए थे जो जंगल में रहकर साधना करते थे। उस समय कई लोग सांसारिक जीवन छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल चले जाते थे और इन ग्रंथों में उनके जीवन और उनके विचारों की जानकारी मिलती है। उपनिषद हमें भारतीय दर्शन, आत्मा और परमात्मा के संबंध तथा ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हैं। मतलब उपनिषद हमें गहरे ज्ञान की बातें सिखाते हैं। इनमें बताया गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इनसे हमें ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग केवल पूजा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन को भी बहुत महत्व देते थे। दूसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य से हमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मतलब बौद्ध साहित्य में हमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध ने लोगों को क्या सिखाया और उन्होंने समाज को कैसे बदलने की कोशिश की। इन ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय समाज में क्या समस्याएं थी और लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग त्रिपिटक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा का आधार है। बौद्ध धर्म को समझने के लिए त्रिपिटक का अध्ययन बहुत जरूरी माना जाता है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है और हर भाग हमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी देता है। ये तीनों भाग मिलकर हमें बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षा समझाते हैं, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। मतलब विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के नियम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमें उस समय के धार्मिक अनुशासन की जानकारी मिलती है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और प्रवचन है। मतलब सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति पाने का रास्ता कैसे बताया। इससे हमें बुद्ध के विचार और उनके दर्शन की जानकारी मिलती है। इसके बाद है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दर्शन का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के गहरे दार्शनिक विचारों को समझाया गया है। ये हमें बुद्ध के ज्ञान और उनके विचारों की गहराई को समझने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जातक कथाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन कहानियों में उस समय के व्यापार, समाज और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब त्रिपिटक के अलावा जातक कथाएं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां बताई गई है और इन कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी दी गई है। इन कथाओं से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय व्यापार कैसे होता था और लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। इससे हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। तीसरा धार्मिक साहित्य है जैन साहित्य। जैन साहित्य से हमें जैन धर्म के सिद्धांतों और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ आगम कहलाते हैं और इनमें जैन धर्म के नियम, सिद्धांत और शिक्षाएं भी दी गई है। इसके अलावा कल्प सूत्र भी एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। इसमें जैन तीर्थकारों के जीवन का वर्णन मिलता है और जैन साहित्य से हमें उस समय की सामाजिक स्थिति और धार्मिक विचारों की भी जानकारी मिलती है। मतलब जैन साहित्य हमें महावीर स्वामी के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में बताता है। उन्होंने लोगों को अहिंसा, सत्य और सादगी का जीवन जीने की शिक्षा दी। जैन धर्म की मुख्य किताबों को आगम कहा जाता है। ये जैन धर्म की मूल शिक्षा का आधार होता है। इनमें जैन धर्म के नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं। आगम ग्रंथों में बताया गया है कि जैन धर्म के अनुयायियों को कैसे जीवन जीना चाहिए। इसमें नैतिक जीवन और आत्म संयम पर बहुत जोर दिया गया है। कल्प सूत्र भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। ये जैन धर्म के इतिहास को समझने में मदद करता है। कल्प सूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों
के जीवन की जानकारी मिलती है। इससे हमें उनके आदर्श जीवन और उनके त्याग की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय समाज कैसा था और लोगों की धार्मिक सोच कैसी थी। इससे हमें प्राचीन भारत के नैतिक जीवन और समाज की स्थिति की जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य की तरफ। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो साहित्य होता है जो सीधे धार्मिक विषयों से संबंधित नहीं होता, लेकिन उससे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जो धर्म की बातें नहीं करता, लेकिन इतिहास को समझने में बहुत मदद करता है। इन ग्रंथों से हमें उस समय की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है, जैसे शासन व्यवस्था, समाज और आर्थिक जीवन। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कई प्रकार की किताबें आती हैं, जैसे इतिहास की किताबें, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य और विदेशियों के लिखे विवरण। ये सभी मिलकर हमें प्राचीन भारत की पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ को। कुछ ग्रंथ विशेष रूप से इतिहास की जानकारी देने के लिए लिखे गए थे। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी प्रकार काल्हन की राजतरंगिणी भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया है। इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ किताबें खासकर इतिहास बनाने के लिए ही लिखी गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था उस समय की घटनाओं को सुरक्षित रखना। ऐसे ग्रंथ इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हमें मौर्य काल की शासन व्यवस्था को समझने में मदद करती है। अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि मौर्य काल में प्रशासन कैसे चलता था और राजा कैसे शासन करता था। इससे हमें कार्य प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था और राजनीति की भी जानकारी मिलती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय शासन कितना संगठित था। उसी तरह से राजतरंगिणी जो कि काल्हन ने लिखी है, ये भी एक महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक है और ये भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास क्रम से लिखा गया है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इतिहास को व्यवस्थित तरीके से लिखने की परंपरा भी थी। राजतरंगिणी को भारत की पहली सही इतिहास पुस्तक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें घटनाओं को क्रम से लिखा गया है और इससे इतिहास लेखन की परंपरा का भी पता चलता है। दूसरा है महाकाव्य और संस्कृत साहित्य। प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत भी महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। इससे हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी है। महाभारत से हमें उस समय की राजनीति, समाज और धर्म के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है, जो महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। मतलब रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इतिहास के भी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इनसे हमें उस समय के समाज और जीवन के आदर्शों की जानकारी मिलती है। रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, इसमें भगवान राम के जीवन की कहानी बताई गई है। इसमें हमें आदर्श जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। रामायण से हमें ये पता चलता है कि उस समय समाज में क्या नियम थे और लोग किन मूल्यों को महत्व देते थे। इससे हमें आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा के गुणों की जानकारी मिलती है। उसी तरह से महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वर्णन हुआ है। ये हमें ये भी सिखाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीति और समाज की जानकारी भी देता है। इससे हमें कर्तव्य और धर्म का महत्व समझ में आता है। महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया है। इसमें कर्म,
धर्म और ज्ञान की शिक्षा मिलती है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। कई विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा। उनके विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मतलब प्राचीन समय में कई विदेशी लोग भारत घूमने आए थे। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, शिक्षा और समाज को देखकर अपने अनुभव लिखे, जो आज इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। विदेशी यात्रियों के लिखे विवरण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वे निष्पक्ष जानकारी देते हैं। वे जो देखते थे वही लिखते थे, इसलिए उनकी जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है। मेगस्थनीज यूनान के यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। यानी मेगस्थनीज ग्रीस का रहने वाला था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। उसने भारत के प्रशासन और समाज का अध्ययन किया। उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। यानी मेगस्थनीज ने अपने अनुभवों को इंडिका नाम की एक पुस्तक में लिखा और वो मौर्य काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और इसी तरह से कुछ और भी यात्री जो कि भारत आए थे, जैसे फाहयान जो कि चीन का यात्री था और ये गुप्त काल के समय भारत आया था। मतलब फाहयान चीन से भारत आया था। उसने गुप्त काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। वैसे ही एक और चीन यात्री था जिसका नाम ह्वेनसांग था, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग भी चीन से भारत आया था। उसने हर्षवर्धन के समय भारत की शिक्षा और समाज का वर्णन किया। उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी दी। मतलब ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत प्रशंसा की। उसने बताया कि भारत में उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। अब हम समझते हैं कि साहित्यिक स्रोत का महत्व क्या होता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में साहित्यिक स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्रोतों के माध्यम से हमें उस समय के धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। यदि साहित्यिक स्रोत नहीं होते तो प्राचीन भारत के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता। मतलब साहित्यिक स्रोत इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बिना प्राचीन भारत को समझना बहुत मुश्किल हो जाता। इन स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है, जैसे धर्म कैसा था, समाज कैसा था और पहले लोगों के जीवन स्तर कैसा था। अगर ये स्रोत नहीं होते तो हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती। इसलिए इतिहास में इनका बहुत महत्व है। आइए साहित्यिक स्रोतों के महत्व को हम कुछ पॉइंट्स में कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला है धार्मिक जीवन की जानकारी। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वेद, उपनिषद, बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि उस समय लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। मतलब साहित्यिक स्रोत हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग कैसे पूजा करते थे और उनके धार्मिक विश्वास क्या थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय धर्म लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वेदों से हमें देवी देवताओं की पूजा की जानकारी मिलती है। बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय नए धार्मिक विचार भी विकसित हो रहे थे। दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन की जानकारी। साहित्यिक स्रोतों से हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता था। इनसे हमें वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रथा, महिलाओं की स्थिति और शिक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलती थी। मतलब इन ग्रंथों से हमें समाज की संरचना की जानकारी मिलती है, जैसे समाज में कौन किस काम को करता था और समाज के क्या नियम थे। इनसे हमें पता चलता है कि समाज में 4 वर्ण थे और हर वर्ण का अलग अलग काम था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि विवाह कैसे होते थे और महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी भी मिलती है। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से हमें राजा के कर्तव्यों, प्रशासन, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली के बारे में पता चलता है। इसका मतलब है कि इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि राजा कैसे शासन करता था। इससे हमें प्रशासन और कानून व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि राजा की जिम्मेदारियां क्या थी और इससे हमें कर लेने की प्रणाली और न्याय देने की व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक जीवन की जानकारी।
साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की आर्थिक राजनीति के बारे में भी जानकारी मिलती है। इनसे हमें व्यापार, कृषि, उद्योग और कर प्रणाली के भी बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हमें पता चलता है कि उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, जैसे लोग क्या काम करते थे और उनकी आय के क्या साधन थे। इन स्रोतों से हमें ये भी पता चलता है कि लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और छोटे उद्योग भी होते थे। और इनसे हमें ये भी पता चलता है कि सरकार कर कैसे लेती थी। फिफ्थ पॉइंट है संस्कृति और परंपराओं की जानकारी। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। रामायण से आदर्श जीवन और कर्तव्य पालन की शिक्षा भी मिलती है। मतलब इनसे हमें पता चलता है कि लोगों की जीवन शैली कैसी थी, जैसे उनके त्योहार, उनके संस्कार और उनके नैतिक मूल्य क्या थे। रामायण हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। इससे हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट है साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की जानकारी मिलती है। मतलब इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में शिक्षा कैसी होती थी। इनसे हमें ये भी पता चलता है कि शिक्षा का महत्व बहुत पहले से ही था। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय थे। इनसे हमें ये भी पता चलता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के धर्म, समाज, संस्कृति और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। मतलब हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत इतिहास को समझने की नींव है। इनकी मदद से ही हम अपने अतीत को समझ पाते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर मिलती है। इनसे हमें ये समझ आता है कि हमारा देश पहले कैसा था। इसलिए हर इतिहास के विद्यार्थी को साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना इतिहास की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।